दोस्तों हमने हमेशा से ये सुना है कि बड़ा लोन मत लो, अपने आप को कर्जे में मत डालो, नौकरी करो, सिक्योरिटी चेस करो, बिजनेस मत करो, बहुत रिस्क है। लेकिन हर्षद मेहता कहते हैं लाला रिस्क है तो इश्क है। क्या दोस्तों कभी आपने भी ये सोचा है कि धीरू भाई अंबानी के पास बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आए? 1950s में उन्होंने अपना पहला मसालों का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें कुछ और पैसे की जरूरत थी। तभी उन्होंने अपनी वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे रेस कर लिए और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। लेकिन धीरू भाई अंबानी को एक्सट्रीम कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। 1978 में धीरू भाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्वेंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बेच दिया। सिंपली कैलकुलेट करें तो 28 लाख गुना 10 बराबर 2 करोड़ 80 लाख। फिर उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख को अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बनाकर अपनी फैमिलीज और इंडिया की और भी फैमिलीज को जबरदस्त सिक्योरिटी एंड रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो कि एक स्कूल ड्रॉपेड है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। लेकिन इससे पहले आप ये जानेंगे क्यों अमीर इतने अमीर होते जा रहे हैं और क्यों गरीब गरीब होते जा रहे हैं, क्यों अमीर और गरीबों के बीच में एक्सट्रीम पॉलरिटीज हैं, क्यों 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास ही है, क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी इंजॉय करते हैं, और क्यों गरीब लोग इतनी मेहनत करके पूरा दिन काम करके पैसा बचाने के बावजूद भी एक एवरेज लाइफ ही जी पाते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो अमीरों को पता है हमें नहीं पता है, जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। रॉबर्ट क्यूसकी अपनी बुक वाई द रिच आर गेटिंग रिचर, रिच डैड एंड पुअर डैड में क्लियरली किया है कि जिसने जिसको अच्छे से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करा तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। रॉबर्ट क्यूसकी के हिसाब से एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, विच इज एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब आपका फॉर्मल एजुकेशन नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो उनको अमीर बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। वाई द रिच गेटिंग रिचर में रॉबर्ट क्यूसकी ने 3 मेजर लेसन्स पर फोकस करने की एडवाइस दी है। नंबर 1 टैक्स, डेब्ट एंड फैंटम इनकम। चलिए पहले तीनों को समझते हैं। नंबर 1 टैक्सेस। अमीर और गरीब के बीच पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है हाई टैक्सेस की वजह से। एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्सेस भरता है लीगली। यूएसए में एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्सेस उनकी खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं, जो कि उनकी इनकम का 21% ले जाते हैं। इसलिए अमीर जानते हैं कि इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो वो मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है कि बिजनेस के नाम पर एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस पर टैक्स काट के इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों की फीस गई है या नहीं, कर खाना है कि नहीं, पहले टैक्स कट जाएगा आपकी सैलरी से, फिर आपको सैलरी मिलेगी। भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पर बहुत सारी एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड ने बिजनेस के एक्सपेंस से एक कार खरीदी, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेस प्रॉस्पर करे और अपनी इकोनॉमी बूस्ट हो, इसलिए मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए, खुद के पर्सनल यूज के लिए कार भी खरीद ली। नंबर 2 डेप्ट। डेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स जिसका यूज रिच और अमीर होते जाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब होते जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो बिजनेस करेंगे पर पैसा ना होने के कारण वो जॉब करते हैं और पैसा जमा तो करते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन आ जाने के कारण अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं। पर यही सेम लोगों को जब कार, घर, आईफोन जैसी चीजें लेने का मन होता है तब ये लोग या तो लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने लिए जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो फाइनेंस बड़ा ही सिंपल है। जो मेरे पॉकेट में पैसा डालेगा वो एसेट, जो मेरी पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटी। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 128 करोड़ लोन उठाते हैं। क्यों? बिजनेस के लिए। बिजनेस और डेब्ट में क्या रिलेशन है? होता यूं है कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे 4 से 5% इंटरेस्ट पर रखते हैं और इन्हीं लोगों का पैसा बड़े बिजनेसमैन 10 से 12% इंटरेस्ट पर एज अ लोन उठाता है। फिर उन पैसों से वह धंधा करता है जिससे वह 20 से 30% प्रॉफिट कमाता है और फिर 10 से 12% बैंक का इंटरेस्ट क्लियर करता है और फिर बैंक नॉर्मल लोगों के एक मिनिमम इंटरेस्ट देकर पैसों को रोल करती है। मतलब वो अमीर इंसान लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो
क्या होगा। ये तो बड़ा रिस्की है, बट लाला रिस्क है तो इसके। कल आप मार्केट निकले, ट्रक ने उड़ा दिया योर डेथ। तो रोड पर चलना रिस्की है ना, फिर भी लोग रास्ते पर चलना बंद थोड़ी करते हैं, बस और ज्यादा अवेयर होकर चलने लगते हैं। वैसे ही आपको भी कैलकुलेटर लेकर बिजनेस रन करना है। बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, पहले तो बैंक आपसे पैसे रिकवर करने का ट्राई करेगी। अगर आप रिकवर नहीं कर पाते हैं तो खुद से ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि बैंक के पास तो आपके ही पैसे हैं ना। आपको पता है कि वो बैंक को पैसे कौन देगा, गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी। यहाँ पर पैसे के लिए आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और आपके ही पैसों से आपकी भरपाई होगी। इसीलिए रॉबर्ट क्योसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टर को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। रॉबर्ट क्योसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह है, जो होती तो है पर दिखाई नहीं देती। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी एक पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदता है। इसका प्राइस 50 लाख रुपए है, तो वो खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करेगा और यह डाउन पेमेंट पे करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद उसे बची है। वहीं एक अमीर इंसान खुद के पैसे से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा, वो बैंक से पैसा लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा, और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचता है वही उसकी फैंटम इनकम है। यह वो इनकम है जिसके लिए वो अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरे के पैसों को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े इन्वेस्टर वैरो करते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्यों वैरो करके वो बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं, और इसी फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट क्योसाकी ने 8000 रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा कर दिया। हाउ मनी वर्क्स। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात की जाए तो 28 कंट्री में इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी की पोजीशन में 23 पर आता है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर